नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बुधवार की व्रत कथा का पूजा विधि, महत्व एवं व्रत कथा। बुधवार के व्रत करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह व्रत करने से व्यापार में वृद्धि होती है, ज्ञान और बुद्धि में विकास होता है तथा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत की विधि इस प्रकार अपनाएं। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक, ताजे फूल, दूर्वा, घास, मोदक, गुड़ और चने का भोग तैयार करें। गणेश जी को जल और दूर्वा, मोदक और गुड़ चने का भोग लगाएं। ओम गंगणपते नमः का मंत्र का जाप करें। बुधवार कथा का श्रवण करें। गणेश जी की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। उस दिन फलाहार करें, एक बार ही भोजन सात्विक भोजन करें। बुधवार के व्रत का फल क्या है? जो भक्त श्रद्धा और नियम के अनुसार बुधवार का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यापार में वृद्धि, परिवार में सुख शांति, जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। बुधवार के व्रत करने से भगवान कृपा प्राप्त करने का सरल सुगम मार्ग है। यह व्रत जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाने के साथ साथ हमारी भक्ति भी सुदृढ़ बनाता है। अब करिए कथा का श्रवण। बोलो गणपति भगवान की जय। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसा शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वह भी दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल को लेने चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल की सूरत की एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वे दोनों में कोई अंतर नहीं था। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी भी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों के एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा को भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से उसे अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी के प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव प्रकोप हो रहा है। मधुसूदन से भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में जब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को अपना व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति भगवान के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग
इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव इसकी अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और अपनी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह से जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत कर व्रत कथा सुनते हैं, उन्हें भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। प्राचीन काल के समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह गणेश जी का परम भक्त था। हर बुधवार उनका पूजन व्रत किया करता था। व्यापारी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु उनके मन में एक दोष था। वह किसी भी बुधवार को यात्रा नहीं करता था। एक दिन व्यापारी का साला उसके पास आया। उससे अपनी बहन को विदा करने को आग्रह किया। व्यापारी ने बुधवार के दिन होने के कारण विदा देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं बुधवार को यात्रा नहीं करता। यह श्री गणेश जी का दिन है और इस दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन साले ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उन्हें विवश कर दिया। मजबूरी में व्यापारी को अपनी बहन को विदा कराना पड़ा। वह अपनी बहन के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर रवाना हुआ। रास्ते में अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। व्यापारी और उसकी बहन दोनों घायल हो गई। तभी एक अजीब घटना घटी। व्यापारी को सामने से एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया जो हूबहू उसकी तरह लग रहा था। वह पुरुष गाड़ीवान से कह रहा था, मुझे व्यापारी का सामान दे दो, मैं इसे गांव वापस ले जाऊंगा। यह देखकर व्यापारी को समझ आ गया कि वह भगवान गणेश जी हैं जो उसकी गलती का एहसास कराने आए हैं। उसने तुरंत गाड़ी से उतरकर भगवान गणेश जी की प्रार्थना की, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद देकर कहा, बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ होता है। इस दिन केवल पूजा और भजन करना चाहिए। व्यापारी ने वापस आकर घर लौटकर श्री गणेश जी का व्रत विधि पूर्वक किया और वचन दिया कि आगे से वह बुधवार के नियमों का पालन करेगा। मित्रों, ये इस कथा का जो श्रवण करता है, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके समस्त विघ्न दूर होते हैं और जीवन में समस्त सुख संपत्ति का वास होता है और भगवान की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। मित्रों, यह पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया अवश्य लिखें।